हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। वैसे आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर के बेसिक कमांड्स के बारे में। बेसिक कमांड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और सीखेंगे कि हम कंप्यूटर में बेसिक कमांड्स क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या सर्वर हैंडलर हैं या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना तो आता है, लेकिन कई जगह पे हमें कमांड्स बेस भी काम करना होता है, तो हमें बेसिकली कमांड बेस भी आना चाहिए। अक्सर लोग इन चीज़ों पे गलतियां कर देते हैं कि लोग बेसिक कमांड्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं और बाद में उनको उन चीज़ों को वापस सीखना पड़ जाता है। अक्सर हम बुक्स में पढ़ते हैं या 10th 11th 12th किसी भी कंप्यूटर की बुक्स अगर हम देखते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर भी हमें कंप्यूटर की बेसिक कमांड्स के बारे में नॉलेज दी जाती है। तो ये सभी और ये वीडियो सभी के लिए है, बिगिनर्स के लिए भी है या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, जॉब करने वाले उनके लिए भी है, ये सभी के लिए है। और इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक कमांड ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन मिल जाएगी, उसको प्रेस कर लें जिससे आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। बहुत बढ़िया रहेगा कि जिससे मैं आप लोगों को हर तरीके की बेसिक कमांड्स के बारे में सिखाऊंगा, फिर नेटवर्किंग कमांड्स सिखाऊंगा और फिर सिस्टम से रिलेटेड एडवांस कमांड्स भी आपको सिखाऊंगा। अगर आप सर्वर हैंडलर हैं तो भी हमें वहाँ पे सर्वर पे कमांड्स के द्वारा ही पूरा सर्वर हैंडल करना पड़ता है। अगर आप इथिकल हैकर बनने की सोच रहे हैं, हैकर बनने के माइंड में आपने गोल बनाया हुआ है, तो भी आपको बेसिक कमांड से ही शुरुआत होती है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और मैं आपको एक एक कमांड को बहुत आसानी से और डीपली समझाऊंगा कि ये किस तरीके से और किस सिंटैक्स से काम करता है। चलिए देखते हैं हमारे किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो जैसे हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम अपना cmd कमांड प्रॉम्प्ट कैसे चालू करें। तो चालू करने के लिए आपको सिंपली पहला तरीका है कि आप सर्च बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए cmd और ओके पे क्लिक कीजिए, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट चालू हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे तरीके से चालू करना चाहते हैं जैसे कि रन बॉक्स, तो आपको प्रेस करना है विंडो की +R और यहाँ पर आपको टाइप करना है cmd और करना है ओके पे क्लिक, तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट चालू हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो बेसिक कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो हमारे ये कमांड्स हैं जिसमें मैं टोटल आज आपको 13 कमांड्स के बारे में ट्रेनिंग देने वाला हूँ और डीपली। तो सबसे पहले हम इसमें इसको जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर का वर्जन क्या है। वैसे तो अगर आप वर्जन देखें तो ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0 183647। तो अगर आप अलग से भी इसका वर्जन निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा VER देन इंटर, आपको वर्जन दिख जाएगा। अगर वर्जन कमांड के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको लिखना है वर्जन // देन इंटर, तो उसके बारे में आपको लिखा हुआ कमांड्स के डिटेल लिख जाएगी कि डिस्प्ले द विंडोज़ वर्जन और कमांड का नाम। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कमांड के बारे में जो है हमारा CLS कमांड क्या होता है कि आप अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड का यूज़ होता है, क्लियर द स्क्रीन। तो अगर हम यहाँ पर CLS कमांड यूज़ करते हैं तो आपकी पूरी विंडो क्लियर हो जाएगी और आपका कमांड प्रॉम्प्ट खाली हो जाएगा। ये है हमारा दूसरा कमांड। अब हम अपने बात करते हैं तीसरे कमांड की CD और CD कमांड की। तो CD कमांड का यूज़ होता है चेंज डायरेक्टरी, उसका पूरा नाम होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप CD-N लगाइए और इंटर कीजिए, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है डिस्प्ले द नेम ऑफ द चेंजेस द करंट डायरेक्टरी, मीन्स आप कौन सी डायरेक्टरी पे हैं। मीन्स डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, आप कौन से फोल्डर पे हैं उसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। डॉट का क्या यूज़ है और CD कमांड का क्या यूज़ है। डॉट यूज़ करके अगर हम काम करते हैं तो हम किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकल सकते हैं और CD कमांड / करके हम
किसी भी पाथ या फोल्डर का नाम देते तो हम उसके अंदर इंटर हो सकते हैं। ये किस तरीके से यूज़ होगा, चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। पहले हम इस स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें मिल रहा है C:/user/हैरी। ये हैरी मेरे कंप्यूटर का नाम मैंने रखा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ dir मतलब डायरेक्टरी, तो हमारे डायरेक्टरी के हिसाब से हमारे यहाँ पे कितने फोल्डर बने हुए हैं हैरी नाम के अंदर। अगर मैं इसमें से डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, कहाँ, डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करने वाला हूँ cd और यहाँ टाइप करेंगे डेस्कटॉप और इंटर करते ही तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे फिर से dir कमांड करता तो वहाँ पर कितनी फाइल और फोल्डर्स है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर दिखने लगती है। मीन्स dir से आप फाइल और फोल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिस्टिंग वाइज देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको टाइम और डेट और फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। जिस फोल्डर के सामने dir लिखा होता है वो सभी फोल्डर्स होते हैं, मीन्स डायरेक्टरीज होती है, और जिनके सामने कुछ भी नहीं होता है वो सभी फाइलें होती हैं। अब अगर हम इसके बाहर निकलते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये डेस्कटॉप नाम के फोल्डर से आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको करना होगा cd स्पेस डॉट डॉट देन इंटर। तो आप उस डेस्कटॉप फोल्डर से बाहर आ गए। अगर आप हैरी फोल्डर से भी बाहर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे cd डॉट डॉट टाइप कीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। अगर उसके अंदर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ cd एंड देन हैरी जो फोल्डर का नाम है वो लिखिए, देन इंटर, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। आई होप यू आप लोगों को ये दो कमांड समझ में आए होंगे कि cd कमांड और cd डॉट डॉट और dir कमांड किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे कमांड नंबर 5 की बात करते हैं, कलर का यूज़ होता है कि आप जो कमांड प्रॉम्प्ट का कलर ब्लैक एंड वाइट जो देख रहे हैं उसका अगर आप कलर बदलना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर बदलने के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, कलर नंबर्स एंड कलर अल्फ़ाबेट्स। तो अगर आप जिस कलर को भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल रहा है। और इसका सिंटैक्स भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सिंटैक्स होता है, कलर FC, पहला जो है आपका लेटर वो आपके बैकग्राउंड पे इफ़ेक्ट करता है और जो दूसरा कमांड है वो आपके फ़ॉन्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ लिखा कलर, अब बैकग्राउंड को मैं करना चाहता हूँ वाइट, तो मैंने वाइट कलर करना है तो मुझे यहाँ मिलेगा 7। और अगर मैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ करूँगा 0, तो यहाँ पर 7 और 0 और इसको करूँगा इंटर। तो ऑलरेडी ये देखिए आपका बैकग्राउंड हो चुका है वाइट और फॉन्ट हो चुका है ब्लैक। तो इस तरीके से हम उसका कलर मोड अलग अलग में चेंज कर सकते हैं। इसको वापस मुझे डिफ़ॉल्ट करना है तो मैं यहाँ कमांड लिखूँगा कलर 07 देन इंटर। ये वापस हमारा जैसा था वैसा ही हो गया। तो ये कमांड आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप आपको अपनी स्क्रीन का कलर, टेक्स्ट का कलर जैसे भी चेंज करना चाहते हैं तो इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नए कमांड्स की। डेट कमांड का यूज़ होता है कि आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम में कौन सा डेट चल रही है वो देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप उसमें नया डेट इंटर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जा रहा है, मंथ, डेट और ईयर। आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कीजिए, इंटर कीजिए और आपका डेट बदल जाएगा। वैसे मैं नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसे ब्लैंक रखा है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम का टाइम बिगड़ गया है और आप अपना टाइम सिस्टम चेंज करना चाहते हैं कमांड के थ्रू, तो आप टाइम कमांड का यूज़ करके टाइम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा टाइम देन इंटर, तो आपको यहाँ पे उसका टाइम दिख जाएगा कि जो करंट चल रहा है। और अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 15:30:11 देन इंटर। ये नॉर्मल यूज़र के ऊपर नहीं है,
इसको हमें करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे। तो अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा CMD और उसके ऊपर करना होगा राइट क्लिक और उसे करना होगा रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, देन यस। अब उसके बाद अगर आप टाइम बदलने का कमांड यूज़ करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा 15:30:28 देन इंटर। देखिए ये एक्सेप्ट हो गया है और वापस टाइम कमांड में अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए हमारा टाइम बदल चुका है। अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहें तो यहाँ पर भी हमारा टाइम बदल चुका है, जो हमने सेट किया था वही। फिर उसके बाद आप मैनुअली उसको ठीक कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट कमांड आता है 8 नंबर का टाइटल। टाइटल का यूज़ होता है टाइटल बार पे आप क्या टाइटल रखना चाहते हैं। तो अभी हमारा टाइटल बार पे एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर मैं उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे टाइटल एक्सपर्ट एजुकेशन, देन इंटर करूँगा तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट का नाम बदल चुका है। टाइटल बार पे आप ध्यान से देखिए तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप टाइटल कमांड से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। हेल्प कमांड से अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में टोटल कितने कमांड्स हैं तो आपके सारे के सारे टोटल कमांड्स यहाँ पर शो हो जाएंगे और हम लोग ये सारे कमांड्स सीखेंगे 1 बाय 1। तो आज के टॉपिक में हमारा नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट कमांड का यूज़ होता है कि अगर आप एक और कमांड प्रॉम्प्ट चालू करना चाहते हैं साथ में तो आप यहाँ पे लिखिए स्टार्ट और ओके पे क्लिक कीजिए तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए स्टार्ट और जैसे मुझे करना है नोटपैड ओपन तो आप लिखिए साथ में नोटपैड और कीजिए इंटर। जैसे ही करेंगे तो आपका नोटपैड भी ओपन हो जाएगा। अगर आप पेंट करना है, वर्ड पेड करना है, MS वर्ड करना है, आप किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS वर्ड, सॉरी ओनली वर्ड टाइप करना पड़ेगा, नाम था शायद, विन वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप MS वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा स्टार्ट एंड विन वर्ड। अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा एक्सेल लिखेंगे तो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन्स आप यहाँ से किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होस्ट नेम। होस्ट नेम में आपको बताएगा कि आपके कंप्यूटर का नाम क्या है। होस्ट नेम वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसका होस्ट नेम क्या है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कमांड MD एंड RD। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। मीन्स अगर आप कोई भी एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप MD कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, आते हैं C ड्राइव पे। मैंने डायरेक्ट CD// यूज़ किया है और इंटर किया तो हम डायरेक्ट सारे फोल्डर से बाहर निकल के C ड्राइव पे आ गए। और अगर आप यहाँ पे मैनुअली देखें तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फोल्डर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर MD कमांड के थ्रू बनाने वाले हैं एक फ़ोल्डर। तो MD लिखते ही आपको लिखना है आपके फ़ोल्डर का नाम जो आप बनाना चाहते हैं, सपोज हैरी, देन इंटर करेंगे तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हैरी नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। अगर आप एक साथ कई सारे फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 नाम लिखते जाइए और एक साथ कई सारे फ़ोल्डर आप बना सकते हैं। अगर इस फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा CD और लिखना है हैरी। नाम एकदम स्मॉल और कैपिटल जैसा है वैसा ही लिखना होगा। तो हम हैरी नाम के फ़ोल्डर के अंदर जा चुके हैं और उसके अंदर भी हम MD नाम से एक हेलो का फ़ोल्डर बनाएंगे। अगर आपको उसे देखना हो तो इस फोल्डर को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए आपका फ़ोल्डर बन चुका है। अगर आप
उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा rd और लिखना है हेलो, देन इंटर करेंगे तो आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको वो फोल्डर नहीं मिलेगा। अगर हैरी नाम का भी फोल्डर आपको डिलीट करना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको पहले इस फोल्डर से बाहर होना है, रिमूव, और उसके बाद आपको करना है उसे rd कमांड के द्वारा डिलीट मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हम लिखा rd और लिखेंगे हैरी, देन करेंगे इंटर और हमारा वो फोल्डर भी डिलीट हो चुका है। अब सबसे लास्ट कमांड आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, एग्जिट कमांड। मीन्स अगर आप कमांड के द्वारा ही आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एग्जिट कमांड और इंटर करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बेसिक कमांड्स के बारे में आपने जैसे जाना इस वीडियो में, इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक कमांड ऑफ द नेटवर्क, जिसमें हम नेटवर्क का किस तरीके से कमांड्स का यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।